हेलो दोस्तों, आपका अल्फा इंस्टीट्यूट में स्वागत है। और भाई हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं आपका उपसर्जयी योग का दूसरा लेक्चर। ठीक है, तो भाई दूसरे लेक्चर में मैंने बताया हुआ था आपको क्या करना है। भाई हमने पढ़ा हुआ था, जो पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा हुआ था, हमने पढ़ा हुआ था कि केंद्रीय धातु परमाणु क्या होता है। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु क्या होते हैं, उनको कैसे पता करेंगे, तो वो मैंने बताया हुआ था भाई कि लिगेंड जहाँ पर अपना लोन पेयर क्या करते हैं, कोई भी एटम परमाणु या कोई समूह आयन कुछ भी हो, वो अणु क्या करे, किसी भी किसी भी जिस धातु को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको देता है। क्या करता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उसको डोनेट करता है, देता है, दाता है, मतलब कि उसको दे देता है। ठीक है, तो उसको उसे हम कहते हैं, जो लेता है, जो परमाणु लेता है, जो धातु लेता है, उसी धातु को हम कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। बात समझ में आई? यही कहते हैं। बात समझ में आई ना? अब आगे जो छोटे छोटे शब्दावली पढ़ने थे तो उनको शब्दावलियों के साथ साथ मैं दूसरा जो शब्दावली है इसका, उसे कहते हैं उपसंयोजी परिसर या संकर परिसर या जटिल परिसर। बात समझ में? परिसर या आयन एक ही बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे संकर आयन लिखना, दूसरा लिख लेना संकर, संकर आयन, या इसी को कहते हैं परिसर। ठीक है, क्या कहते हैं इसको भाई? परिसर कहते हैं, कॉम्प्लेक्स स्फीयर कहेंगे। क्या बोलेंगे भाई? कॉम्प्लेक्स स्फीयर कह सकते हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर भी कह सकते हो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, कॉम्प्लेक्स स्फीयर, या और करके कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, बात समझ में यही होता है भाई। ये क्या होता है उसी को समझना, जैसे कि मैंने कल भी बताया था इसके बारे में थोड़ा से कि ये क्या चीज होती है, पर फिर से मैं समझेंगे, फिर से समझेंगे क्या होता है भाई। किसी भी उपसहसर्जी यौगिक में या किसी भी संकर यौगिक में क्या होता है, जिसके जो जिसका गुण बना होता है, संकर जो प्रदर्शित करता है संकर आयन का गुण। ठीक है, संकर यौगिक का गुण प्रदर्शित करता है, तथा जिसकी स्ट्रक्चर या संरचना ज्यामिति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भाई? कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें जिसमें क्या होता है, लोन पे जो चीजें जानते हो बस वही चीजें लिखनी है। ठीक है, जो चीजें जानते हो आप वही चीजें लिखनी है। तो लिखना शुरू करते हैं भाई। संकर संकर यौगिक का वह भाग, संकर यौगिक का वह भाग जो, या फिर कह सकते हैं जो संकर यौगिक का गुण प्रदर्शित करे, करे तथा जिसमें जिसमें केंद्रीय केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु को लिगेंड, या फिर लिगेंड कह लेते हैं डायरेक्टली। ठीक है, लिगेंड एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं, देते हैं तथा उसकी निश्चित निश्चित ज्यामिति होती है, निश्चित ज्यामिति होती है। उस उस भाग को उस भाग को क्या कहेंगे भाई? उस भाग को संकर संकर परिसर कहते हैं, संकर परिसर कहते हैं। ठीक है, बात समझ में? क्या कहते हैं भाई? उसे संकर परिसर कहते हैं। जैसे मैं बताऊं इसे संकर परिसर, जैसे मैं कहूं क्या होता है भाई?
आपका K4 जैसे लिख लेना, कैसे K4 क्या है भाई, K4 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड ये होता है भाई। इसको घोलते हो जल में क्या करता है भाई, K+ बनता है और FeCN6 -4 बनता है। तो इसके अंदर क्या भाई, इसकी तो निश्चित ज्यामिति होती नहीं है, दो भाग से मिलकर बना हुआ है, इसकी तो निश्चित ज्यामिति होती नहीं। किसका होता है, इसी का होता है, इसकी निश्चित ज्यामिति होती है। इसी के अंदर केंद्रीय धातु परमाणु होता है, जिसके लिगेंड क्या करते हैं, अपना लोन पेयर देते हैं और उसी भाग को क्या करते हैं भाई, यही तो दिखाता है कि सहसंयोजी योग क्या कहते हैं, संकर यौगिक है। यही तो प्रदर्शित कर रहा है कि संकर यौगिक है। ये तो नहीं करेगा भाई, सिर्फ यही करेगा कि संकर यौगिक है। तो इसी को बोलेंगे संकर परिसर। क्या बोलेंगे, संकर परिसर या आयन। समझ गया, क्या कहेंगे, संकर परिसर या आयन कहते हैं। बात समझ में आई, सिंपल सी बात है क्या भाई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो यानी कि एक बात समझ जाओ कि जो ये उदासीन भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है भाई, आपका संकर परिसर आयन क्या हो सकता है, आपका उदासीन होगा तो उदासीन होगा तो परिसर सिर्फ कहेंगे, यदि वो आयनिक होगा तो आयन कहेंगे। ठीक है, या जैसे यहाँ पे माइनस है, कुछ में प्लस भी हो सकता है और कुछ में निगेटिव भी होता है। जैसे मैं कहूँ निगेटिव वाला पार्ट की बात करूँ, NiCO का होल 4, ये देखो निकिल टेट्रा कार्बोनिल। क्या बोलते हैं भाई, निकिल टेट्रा कार्बोनिल या टेट्रा कार्बोनिल निकिल बोलेंगे। ठीक है, निकिल शून्य बोलेंगे इसको, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या शून्य यहाँ पर। ठीक है, बातें समझ में आई। अभी नामकरण में समझाऊंगा। ठीक है, बात समझ गए ना। तो ये क्या है भाई, उदासीन है, तो ये भी क्या है, संकर परिसर है। क्या है भाई, संकर परिसर है, क्योंकि यही तो प्रदर्शित कर रहा है, यही तो प्रदर्शित कर रहा है कि उसका यौगिक का क्या होगा भाई, आपका क्या होगा, उसका नेचर कैसा होगा, सहसंयोजी का नेचर यही तो दिखाता है। बात समझ में आई ना। तो ये उदासीन है, उदासीन है, क्या भाई, उदासीन है। ठीक है, यौगिक भी कह सकते हो, कह सकते हो कि नहीं भाई, बिल्कुल कह सकते हो। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं बोलूं हेक्साएमीन कोबाल्ट, क्या बोलूं, हेक्साएमीन कोबाल्ट आयन बोलूं, तो वो भी क्या है आपका, यही काम करता है। कोबाल्ट हो गया, हेक्साएमीन हो गया, एमीन का ये होता है 6 हो गया और +3 हो गया। देखो ये धनात्मक हो गया, क्या होगा भाई, धनात्मक हो गया, अपना क्या हुआ, धनात्मक हो गया। तो इसे बोलेंगे धनात्मक संकर परिसर, और इसे बोलेंगे ऋणात्मक संकर परिसर, और इसे बोलेंगे उदासीन संकर परिसर। बात समझ में आई, बातें समझ में आई। हाँ भाई, यही बात है, इसी को संकर परिसर भी कहते हैं, संकर लिख लेना परिसर। ठीक है, ये भी क्या है, संकर परिसर लिख लेना। ठीक है, बात समझ में आई ना। इसको नोट करते रहो भाई, नोट करते रहो। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे की तरफ चलते हैं, तो बात करेंगे भाई। जैसे मैं बात करूं, अब मैं बात करता हूं भाई आयनिक परिसर का या आयनिक मंडल का बात कर सकता हूं। ठीक है, आयनिक मंडल या परिसर, स्फेयर ही कहते हैं इसको। ठीक है, स्फेयर ही कहते हैं, RE होगा सर, यस, हाँ RSE, स्पेलिंग चेक कर लेना थोड़ा सा। ठीक है, बात समझ में आई ना। ये सारी चीजें हो गई भाई, ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब भाई बात करते हैं आयनिक परिसर की, आयनिक परिसर का। तो इसी में मैंने समझा दिया था भाई, वो चीजें वही होती है, लेकिन फिर भी आप थोड़े से लिख लो इस बात को, क्योंकि एक नंबर में पूछ दिया तो आपको लिखना होगा, समझने से ज्यादा लिखना होगा आपको जरूरी। ठीक है, समझना भी जरूरी है और लिखना भी जरूरी है। मैंने कहा था ना, ये जब बढ़ोगे आगे, जैसे जैसे बढ़ोगे वैसे वैसे ये इंटरेस्टिंग होती जाएगी, बातें ना बिल्कुल एकदम मजेदार होती जाएंगी भाई, एकदम लच्छेदार वाली बातें होती जाएंगी। ठीक है, वहां समझ में आई ना, जितने आगे बढ़ोगे उतना ही मजा आएगा इसके चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो भाई चलिए देखिए, तो भाई बात करते हैं, तो बात कहेंगे क्या, तो आयनिक परिसर लिख लेना, आयनिक परिसर। ठीक है, आयनिक परिसर क्या होता है भाई, लिखना, संकर यौगिक का वह भाग जो जल में जाते ही
आसानी से आयनित हो जाए, आयनित हो जाए, क्या हो जाए भाई, आसानी से आयनित हो जाए, उसे संकर परिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर परिसर कहते हैं। समझ गए? जैसे वही फिर से बात करते हैं, जैसे मैं बात करूं, जैसे कहूं तो क्या होगा भाई, पोटेशियम, यार लिख लो, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, क्या होगा भाई, CN6, इसको घोलोगे तो क्या बनेगा, 4K+ बनेगा, और क्या बनेगा, FeCN6 -4। इसे कहते हैं आयनिक परिसर। आसानी से हो गया कि नहीं? ये तो आसानी से हो गया, ये आसानी से नहीं होता, इसके बाद आयनित होता ही नहीं है, ठीक है, ये आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आयनिक परिसर। एक बार समझ जाओ, यानी कि संकर परिसर जो होता है बड़े वाले क्वेश्चन में लिखा जाता है, आयनिक परिसर ये नॉर्मल जो आयन होता है, नॉर्मल आयन होता है, सामान्य सा आयन होता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, उसी को हम कहते हैं। बात समझ में आई? बातें समझ में आई ना? तो भाई कह सकते हैं, अब हम लिखेंगे क्या, लिगेंड के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? लिगेंड के बारे में। ये तो छोटी सी चीजें थी, आप समझ चुके हो, क्या भाई, इस चीज को समझ चुके हो। अब भाई पढ़ते हैं हम लिगेंड के बारे में, कि लिगेंड किसे कहते हैं, क्या होता है, कितने टाइप को होते हैं, वो भी सारी चीजें वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लिगेंड है, सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट इसमें लिगेंड ही है। इन सब चीजों में जो अभी आपने लिखा हुआ है, ये छोटी छोटी चीजें तो समझने वाली चीजें है, लेकिन लिगेंड को जानना बेहद ही जरूरी है, क्योंकि सारी कहानी तो लिगेंड की है। बात समझ में आई ना? कहानी तो असल में लिगेंड चलाता है भाई, ये लोग तो इसके साथ साथ सिर्फ बने हुए हैं एक नेचर की तरह, ठीक है। लिख लेना भाई, लिगेंड। लिगेंड लिख, ठीक है, अंग्रेजी में भी लिगेंड कहते हैं, हिंदी में भी लिगेंड ही कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, और भी कुछ हिंदी होती होगी शायद, तो आई डोंट नो अबाउट दिस, ठीक है, मैं इंग्लिश जानता हूँ इसका, ठीक है। बात समझ में आई? तो भाई चलते हैं, चलते हैं लिगेंड की तरफ। तो लिगेंड क्या कहता है भाई, क्या कहता है, किसी भी तो कह सकते हैं किसी भी संकर यौगिक में, क्या कहते हैं, संकर यौगिक में वह परमाणु या वह आयन या वह आयनिक समूह, क्या कहेंगे, वह समूह, आयनिक समूह जो क्या हो, केंद्रीय परमाणु को अपना इलेक्ट्रॉन युग्म देता हो, क्या कहलाएगा, वो लिगेंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। तो कह लेंगे भाई, लिख लेंगे इसके बारे में, क्या वही बोलेंगे भाई, संकर यौगिक, संकर यौगिक का, संकर यौगिक में वह परमाणु या आयन समूह आयन, समूह या आयन या अणु, ठीक है, कोई भी हो सकता है इसमें से, ठीक है, अणु जो जो अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है तथा उपसंयोजी, उपसंयोजी बंध बनाता हो, क्या कहलाता है भाई, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है? लिगेंड कहलाता है। बात समझ में? क्या कहलाता है भाई, लिगेंड कहलाता है। ये बातें समझ में आ गई आपको? क्या हुआ भाई, लिगेंड कहलाता है, ये बातें आपको समझ में आ गई है। जैसे मैं समझाऊं, जैसे मैं समझाऊं, मैं कह सकता हूं भाई, क्या कह सकता हूं, कॉपर टेट्रा एमिनो, टेट्रा एमिनो क्यूप्राइड, क्या कह सकते हैं, क्यूप्रिक, सॉरी क्यूप्रिक,
बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसे, क्यूप्रिक बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। जैसे मैं कहूं ये वाला कंपाउंड, जैसे CuNH3 का होल 4+2। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, टेट्रा एमिनो क्यूप्रिक सेकेंड या कापर सेकेंड भी कह सकते हैं। क्यूप्रिक कह लो या फिर कापर सेकेंड। क्यूप्रिक कहोगे तो सेकेंड नहीं लगाओगे, क्यों, क्यूप्रिक का मतलब ही सेकेंड होता है। ठीक है, बात समझिए। कापर +2 में होगा तो उसको क्यूप्रिक कहेंगे, और कापर +1 में होता था क्यूप्रस बोलते हैं। ठीक है, क्यूप्रिक बोल दिया गया, इसका मतलब क्या हुआ भाई, +2 में ऑलरेडी है। यदि वो +2 नहीं बोल रहे हो, क्यूप्रिक नहीं बोल रहे हो, कापर सामान्य सा नाम बोलोगे कापर, तो वहां पे +2 लगा दोगे, यानी कि सेकंड लगाओगे। क्या लगाओगे, रोमन अंक का सेकंड लिख देते हो। ये आप इसी नाम पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा इसमें। ठीक है, बातें समझ में आई ना। तो इसी बात को समझना भाई, इसी बात को। इसमें क्या होता है, इसको मैं दिखाना चाहूँ लिगेंड के थ्रू दिखाऊं तो ऐसे कुछ दिख जाएगा। कापर हो गया, यहाँ पर क्या हुआ आपका NH3, चारों तरफ से NH3 जुड़ा होता है, NH3 और NH3 होता है, यही होता है भाई, ये NH3 होता है, ये होता है। इसका इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, इधर इसका इलेक्ट्रॉन युग्म होता है कि नहीं भाई, सबके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, इसके इधर पास होते हैं। ये इसको देगा, ये ऐसे बनाएगा, ये ऐसे देगा, ऐसे बनाएगा, देंगे सभी, ऐसे बनाएंगे कि नहीं। इसको इस तरीके से दिखाते, तो ये क्या हो जाता है भाई, +2 हो गया, +2 हो गया। देखो दिया है कि नहीं भाई, सभी ने अपना इलेक्ट्रॉन युग्म दिया हुआ कि नहीं, इसको दिया हुआ, बिल्कुल। इसने अपना दिया हुआ इधर से, इसने इधर दिया हुआ, इसने इधर दिया हुआ, इसने इधर दिया हुआ। तो एमीन को अमोनिया को एमीन इसी नेम में कहते हैं। ठीक है, तो ये इधर देता है तो इसे क्या कहते हैं भाई, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन युग्म। यानी कि यहाँ पर क्या है, NH3 लिगेंड है। कौन दिया है इलेक्ट्रॉन युग्म को भाई, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कौन दे रहा है, ये दे रहा है। ठीक है, ये दे रहा है। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन युग्म भी हो सकता है, तो आप एकाकी हटा लो, युग्म भी कह लो, क्योंकि माइनस वाले होते हैं वो भी देते हैं अपना इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो वो कुछ भी तरीके से दे सकता है। बात समझ में आई ना। चलो ठीक है, एकाकी कह लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या होगा भाई, ये दे रहा है ना, तो यहाँ पे NH3 का होगा, यहाँ पर तो लिखोगे इसमें NH3 लिगेंड है। क्या भाई, लिगेंड है। बात खत्म हो गई, बातें हो गई सिंपल सी खत्म। ठीक है, यहाँ पर लिगेंड की तरह काम कर रहा है ना, वही बस काम करना भाई, वही काम करना है। जैसे मैं कुछ और दिखा दूँ, एक दो और दिखा दूँ, मैं दिखा दूँ भाई, चलो मैं दिखा लेता हूँ भाई। अब ये मैं रफ करता हूँ, फटाक से बना लेना इसको। हम इसको करते हैं रफ, देन मैं दूसरा एग्जाम्पल इसी पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी का एग्जाम्पल दूसरा दिखा रहा हूँ, देखना जरा। निक कार्बोन टेट्रा कार्बोनिल निकिल। ठीक है, टेट्रा कार्बोनिल निकिल कह सकते हैं, CO4, ये। ठीक है, इसको दिखा लो भाई, ये क्या होगा, CO 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 CO, यहाँ पे क्या हुआ भाई, निकिल हो गया। क्या हुआ, निकिल हुआ। ये इधर दिया, ये इधर दिया, ये इधर और ये इधर दिया। ठीक है, बात समझ में आई ना। तो ये सारी चीजें होती भाई, ये सारी चीजें होती। इसका मतलब हुआ क्या, कि यहाँ पर जो कार्बोनिल है, CO ग्रुप है, जो अपना CO ग्रुप है, वो क्या है, अपना CO ग्रुप जो है वो अपना है लिगेंड है। क्या है भाई, लिगेंड है। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कार्बोनिल समूह, CO समूह, CO समूह क्या है, यहाँ पर लिगेंड है, CO समूह लिगेंड है। पास समझ में ना, क्यों लिगेंड है भाई, अपना लोन पे इसको डोनेट कर रहा है, तो इसका मतलब वो लिगेंड की तरह काम करेगा। क्या करेगा भाई, लिगेंड की तरह काम करेगा। बात समझ में आई ना, इसको बड़े वाले कोष्टक में लिख लेना। ठीक है, बड़े वाले ब्रैकेट में लिख लेना, काम हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से दिखाना था। यहाँ पर CO क्या है, लिगेंड की तरह काम कर रहा है, तो लिख सकते हैं भाई कि लिगेंड की तरह काम करेगा। बात समझ में आई। चलते भाई, अब लिगेंड का प्रकार पढ़ते हैं। ठीक है, लिगेंड को मैंने 2 प्रकार से बांटे हैं हम लोग। क्या करेंगे, लिगेंड को 2 प्रकार से बांट के पढ़ेंगे। क्या होगा, पहला होगा वो आवेश के ऊपर होगा। क्या होगा भाई, पहला होगा आवेश के ऊपर, और दूसरा होगा उनके
दाता के ऊपर, यानी कितने लोग दे रहे हैं, एक लोग दे रहे हैं कि दो लोग दे रहे हैं कि तीन लोग देंगे, चार लोग, पांच लोग, छह लोग, कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। जितने लोग हैं सभी लोग दे सकते हैं, या फिर कोई एक दे सकता है, दो दे सकता है, तीन दे सकता है, वो कुछ भी डिपेंड कर सकता है। तो यानी कि देने के आधार पे बांटेंगे, एक बार उनके आवेश के आधार पे बांटेंगे, ठीक है। तो आवेश के आधार पे जानते हो तीन प्रकार से होगा, एक धनावेशित होगा, एक ऋणावेशित होगा, एक उदासीन होगा, ठीक है। और दाता के आधार पे वो हो सकता है मोनोडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट हो सकता है, ट्राइडेंटेट हो सकता है, टेट्राडेंटेट हो सकता है, पेंटाडेंटेट हो सकता है, हेक्साडेंटेट हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आगे। तो उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, दो तीन पढ़ने हैं हम लोग को, ठीक है। बात समझ में, एक बांटने के तो बहुत सारे बांट सकते हैं, ठीक है। बातें समझ में आई ना भाई। जब दो से ज्यादा होने लगते हैं, दो से ज्यादा होने लग सकते हैं, तो हम उसको चिलेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? चिलेटिंग कहते हैं, चिलेटिंग लिगेंड कहते हैं, ठीक है। चिलेट लिगेंड कहते हैं, या हिंदी में उसको किलेट कहते हैं। बात समझ में आई ना। हिंदी में पढ़ते हैं किलेट, लेकिन इंग्लिश में लिखते हैं उसको चिलेट पढ़ते हैं, ठीक है। चिलेट हिंदी में भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सारी चीजें अभी हम बात करेंगे आगे, ठीक है। तो भाई मजेदार है भाई, बिल्कुल मजेदार है। तो चलिए लिखते हैं लिगेंड के प्रकार। क्या लिखेंगे? लिगेंड के प्रकार। लिख लेना भाई लिगेंड के, हेडिंग डालना लिगेंड के प्रकार, ठीक है। लिगेंड के प्रकार देखना है तो पहला क्या है भाई? आवेश के आधार पर, आवेश के आधार पर, लिगेंड तीन प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं भाई? तीन प्रकार से होते हैं। लिगेंड जो होते हैं वो तीन प्रकार से होते हैं। पहला जो है, पहला लिख लेना भाई, धनावेशित लिगेंड। क्या बोलेंगे भाई? पहला जो है इसमें, उसमें है धनावेशित लिगेंड। धनावेशित, धनावेशित लिगेंड। बात समझ में आई? धनावेशित लिगेंड। अब धनावेशित लिगेंड में क्या कहेंगे भाई? धनावेशित लिगेंड का मतलब होता है, धनावेशित लिगेंड का मतलब होता है ऐसा लिगेंड जिसके ऊपर क्या हो? धन आवेश हो। क्या बोले भाई? उसको धन आवेश बोले, ठीक है। तो लिखिए वह लिगेंड, लिखोगे वह लिगेंड जिसके ऊपर या जिसके पास धन आवेश हो, धन आवेश हो, धनावेशित लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? धनावेश लिगेंड कहलाता है। एक बात समझ लेना। अब इस बात को आगे करते हैं, इस बात को आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे? धनावेशित लिगेंड। इसका मतलब क्या हुआ भाई? जैसे मैं कहूं, जैसे मैं बात करूं, तो जैसे ये H3O+ चार्ज जैसे होता है ना, H2O होता है, H2O होता है, आपको एक हाइड्रोजन आयन यानी एक प्रोटॉन दे दोगे, प्रोटियम दे दोगे, यानी हाइड्रोजन आयन दोगे, इसका लोन पेयर इसको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और क्या बना लेता है भाई? H3O+ चार्ज, ठीक है। आपने जो आधुनिक आधुनिक अम्ल क्षार की परिभाषा है, आपने हाइड्रोजन आयन पढ़ा होगा, अरेनियस ने बताया था हाइड्रोजन आयन जो देता है उसे अम्ल कहते हैं, लेकिन बाद में देखा गया कि वो हाइड्रोजन आयन अकेले ना होके वो हाइड्रोनियम के रूप में परिवर्तित हो जाता है बार बार, ठीक है। तो वही जो हाइड्रोनियम आयन है यहाँ पर लिगेंड की तरह काम करेगा, क्योंकि इसका एक लोन पेयर बचा हुआ है, वो लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसे बोलेंगे हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। इसी तरीके से H2N, इसके बाद NH2+ ये भी काम कर सकता है भाई। ये भी क्या काम कर सकता है? ये भी काम करता है आपका प्लस चार्ज की तरह, ठीक है। प्लस सॉरी हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम नाम है इसका, ठीक है। थ्री होगा, सॉरी थ्री होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हाइड्राजीनियम, हाइड्राजीनियम,
ठीक है, इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन। ठीक है, तो ये भी लिगेंड की तरह काम करते हैं। क्यों? इसका एक लोन पेयर बचा हुआ है, ये डोनेट करेगा, लेकिन इसके ऊपर है क्या? धनात्मक है। क्या भाई? धनात्मक है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हाइड्रोजीनियम आयन या हाइड्रोजीनियम लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजीनियम लिगेंड बोलते हैं। एक होता है नाइट्रोसीलियम। ठीक है, एक होता है नाइट्रोसीलियम, नाम सुना होगा आपने, NO+ चार्ज। NO+ चार्ज, नाइट्रिक ऑक्साइड आपने पढ़ा था, उसके ऊपर यदि धनात्मक आ जाए, क्या आ जाए? धनात्मक आ जाए, तो उसे बोलते हैं नाइट्रोसीलियम। क्या बोलते हैं? नाइट्रोसीलियम लिगेंड बोलेंगे। ये सभी क्या है? लिगेंड है। तो ये सभी क्या है? कैसे दिख रहे हैं भाई? धनात्मक। इनके ऊपर क्या आवेश है? धनात्मक आवेश है, तो इसको क्या बोलेंगे? धनात्मक लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? धनावेशित लिगेंड या धनात्मक लिगेंड बोलेंगे। बात समझ में? इसी तरीके से ऋणात्मक भी होते हैं। क्या होते हैं भाई? इसी तरीके से ऋणात्मक भी होते हैं। तो लिख लेना भाई, नेक्स्ट लिखना ऋणावेशित लिगेंड। क्या हो भाई? ऋणावेशित लिगेंड लिख लेना। बात समझ में आई? ऋणावेशित लिगेंड, इसका तो नाम बहुत सारा होता है। क्या होता है? बहुत सारे ऋणावेशित लिगेंड होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? लिख लेना भाई, ऋणावेशित लिगेंड। तो लिखोगे वह लिगेंड जिनके ऊपर क्या हो भाई? ऋणावेशित हो। क्या हो? ऋणावेशित हो, ऋणावेशित आयन हो, ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। ऋणावेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे भाई देख लो, जैसे देख लो, अभी आपने पीछे पढ़ा हुआ था साइनाइड आयन। क्या कहते हैं भाई? साइनाइड आयन। साइनाइड आयन क्या कहते हैं? OH- चार्ज। क्या होता है? OH- चार्ज। क्या नाम है भाई? हाइड्रोक्सी आयन, हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सियल भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होगा भाई? ब्रोमीन, Br-, क्या होता है भाई? ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, Cl-, क्लोराइड। ये सभी क्या है भाई? ऋणावेशित है। क्या है? F-, फ्लोराइड। ये सभी क्या है भाई? ऋणावेशित। क्या है भाई? ये ऋणावेशित आपके हैं, क्या कहते हैं आपको? लिगेंड है। ठीक है, अभी और एक नाम, एसीटेटो आयन भी कह सकते हैं, ऑक्जेलेटो आयन भी कह सकते हैं, एसीटेटो आयन कह सकते हैं, एसीटेटो, CH3COO-, इसे कहते हैं एसीटेटो। एसीटेट आयन होता है ना, तो यहाँ पे लिगेंड की तरह हम काम करेगा, तो यहाँ पे लिगेंड में हम एसीटेटो कहते थे। क्या कहते हैं? एसीटेटो कहते हैं। ठीक है, या एसीटेट आयन भी कह सकते हो, नॉर्मली नाम ले सकते हो। ठीक है, ऑक्जेलेटो आयन भी कह सकते हो। ऑक्जेलेटो आयन भाई देख लो इस तरीके से, CO, ये भी हो सकता है, तो इसे भी कहते हैं ऑक्जेलेटो आयन। ऑक्जेलेटो आयन या लिगेंड कहेंगे। बात समझ में आई ना? ये सभी क्या है? ऋणात्मक है। क्या भाई? ऋणावेशित आयन है। क्या है? ऋणावेशित लिगेंड है। बात समझ में आई ना? अब हम चलते हैं उदासीन की तरफ। क्या करते हैं भाई? उदासीन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो भाई उदासीन तो आप जानते हो, उदासीन वह लिगेंड होते हैं जिनके पास कोई ऋणावेशित या धनावेशित आयन ना उपस्थित हो। ठीक है, बात समझ में आई? लिगेंड क्या? उदासीन किसे कहेंगे भाई? उदासीन उसे कहेंगे जिसके पास क्या हो? धनावेश और ऋणावेशी दोनों आवेश ना होता हो, उसे क्या कहेंगे? ऋणावेशित, सॉरी, उदासीन लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, उदासीन लिगेंड बोलेंगे। बात समझ में आई ना? चलिए भाई बात करते हैं आगे, आगे की बातें करते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं भाई, दूसरी तीसरे की बात करते हैं, उदासीन, उदासीन लिगेंड।
उदासीन लिगेंड, इसका मतलब ऐसा लिगेंड जिसके पास क्या हो भाई, ना धन आवेश हो ना उसके पास ऋण आवेश हो, ठीक है, तो उसी को तो उदासीन कहते हैं भाई, उसी को उदासीन कहते हैं, यानी कि न्यूट्रल, न्यूट्रल होगा भाई, बिल्कुल न्यूट्रल होगा, ठीक है। तो लिखना वह लिगेंड जिसके पास न तो धनावेश हो न धनायन हो, या फिर लिख सकते जिसके पास धन आवेश, ऐसे लिखो, धन आवेश व ऋण आवेश दोनों ना हो, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, उदासीन लिगेंड कहते हैं। बात समझ में आई ना, उसे उदासीन लिगेंड कहते हैं। इसका मतलब समझ जाओ भाई, जैसे लिख दो, जैसे मैं कहूं CO कार्बोनिल होता है, कार्बोनिल समूह होता है, तो यहां पर लिगेंड की तरह काम करेगा, तो बोलेंगे कार्बोनिल लिगेंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है। बात समझ में, कार्बोनिल लिगेंड हो गया। अब H2O, आप जानते हो जल जो होता है भाई, पानी जो होता है, H2O जो होता है हमारा, वो उसे हम कहते हैं जब लिगेंड के फॉर्म में काम करता है, तो लिगेंड में इसका नाम जो होता है वो जल ना होके इक्वा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वा, आपने नाम सुना होगा इक्वा का, ठीक है, वहीं से इक्वा आता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, तो इसे बोलते हैं इक्वा लिगेंड बोलेंगे। बात समझ में आई। अब जैसे मैं बात करूं NH3 अमोनिया, अभी पीछे आपने देखा था निकिल टेट्रा, उसमें देखा था कापर, आपने कापर सेकंड के साथ देखा हुआ था टेट्रा एमिनो का, ठीक है, तो इसका नाम जो है एमीन, क्या नाम है, एमीन है। बात समझ में, इस तरीके से जितने भी लिगेंड होंगे वो सभी के सभी क्या कराएंगे भाई, वो सभी के सभी कहलाएंगे आपके उदासीन, क्या बोलेंगे, उदासीन बोलेंगे, ठीक है। और भी लिख सकते हो, भाई पिरिडीन को भी लिख सकते हो। पिरिडीन जानते हो ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला बात करते हैं भाई, ये और ये पिरिडीन जो होता है वो भी काम करता है इसी तरीके से, ठीक है। पिरिडीन भी जो होता है आपका काम करता है, ठीक है। बात समझ में आई ना, तो उसे भी काम कहेंगे भाई, जैसे आपका पिरिडीन ये, ठीक है। तो जितने भी कंपाउंड होते हैं, ये वाले देखो, ये और ये वाले ऐसे हो गया, या फिर आपका फ्यूरान हो गया, हाँ फ्यूरान हो गया, ठीक है, ये फ्यूरान हो गया, इसके पास लोन पेयर होता है, इसके पास लोन पेयर, ये सभी डोनेट करते हैं, क्या करते हैं भाई, ये सभी क्या करते हैं, ऑक्सीजन हो गया एक साथ, तो ये सभी क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, ठीक है। इनके पास भी लोन पेयर होता है कि नहीं भाई, लोन पेयर होता है, ये भी डोनेट करते हैं, ठीक है। तो ये लोग जितने भी हैं ये सभी क्या है भाई, अपने उदासीन लिगेंड है, यहाँ पर ये भी काम करेंगे, ठीक है। बात समझ में आई, तो ये उदासीन लिगेंड की तरह काम करेंगे। ये तो आवेश के आधार पे हुआ, किसके आधार पे हुआ भाई, आवेश के आधार पे हुआ। अब हम बात करेंगे इनके दाता के आधार पे लिगेंड कितने प्रकार से हो सकते हैं, किसके आधार पे, दाता के आधार पे। इसका मतलब समझ में, दाता का मतलब होता है डोनेशन पावर कितना है भाई। एक लोग यदि डोनेट कर रहे हैं तो उसे मोनोडेंटेट कहेंगे या एक दंती बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं एक दंती और अंग्रेजी में कहते हैं मोनोडेंटेट, ठीक है। यदि दो लोग डोनेट कर रहे हैं, एक साथ 2 एटम डोनेट कर रहे हैं, तो एक ही बार में 2 लोग डोनेट कर रहे हैं, तो क्या बोलेंगे उसे, बाइडेंटेट क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट या द्विदंती बोलेंगे, ठीक है। एक साथ 3 लोग करेंगे तो, एक साथ 4 लोग करेंगे तो हमें क्या करना है, 2 पढ़ना है, मोनो बाई, उसके बाद हम बोल देंगे बहुदाता, ठीक है। बहुदाता यानी क्या कहेंगे उसे, यानी कि बहुत लोग जब एक साथ डोनेट करेंगे तो उसे हम बहु में बोल देंगे, पॉलीमर बोल देंगे, पॉली बोल देंगे, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए भाई लिखते हैं दूसरे प्रकार का। ये तो आवेश के आधार पे, ये सभी आवेश के आधार पे है कि नहीं। इसी के अंदर कोई मोनोडेंटेट होगा, कोई बाइडेंटेट होगा, कोई ट्राइडेंटेट हो सकता है, कोई टेट्राडेंटेट हो सकता है, कोई पेंटा हो सकता है। बात समझ में आई, कुछ भी हो सकते हैं, इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। जैसे ऑक्सलेट आयन है, ऑक्सलेटो जिसको मैंने कहा था, वो क्या है भाई, बाइडेंटेट है, क्या है, बाइडेंटेट। जैसे अमोनिया है, NH3 है जो एमिनो कहते हैं, वो क्या है भाई, वो क्या है अपना मोनोडेंटेट है, क्या है,
मोनोडेंटेट, क्योंकि उसमें सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट करता और कोई नहीं। इक्वा जो है वो भी मोनोडेंटेट है। क्या है भाई? इक्वा जो है मोनोडेंटेट है, क्योंकि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन ही कर सकता है डोनेट और कोई करेगा ही नहीं। ठीक है, बात से समझ में आई? इस तरीके से तो लिखना, दूसरा लिखना भाई, दाता के आधार पर, दाता के आधार पर क्या लिख सकते हैं? दाता परमाणु के आधार पर, आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार से होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कितने रूप से बांटना चाहते हो। देखो, मैं सबका अलग अलग करूं तो बहुत सारे प्रकार हो जाएंगे, जैसे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट। ठीक है, या फिर मैं ना चाहता हूं इतना बड़ा करने की, इसको इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, यदि हमें इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको इंटर में हो तो अभी उतना ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप क्या कह सकते हो? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, इसके बाद बहु बोल दोगे, बहुदंती। ठीक है, बात समझ में क्या बोलोगे? बहुदंती तो बोलोगे। इसका मतलब क्या हुआ भाई? बहुदंतित का मतलब पॉलीडेंटेट लिगेंड बोल सकते हैं। ठीक है, पॉली मैंने कहा था ना, पॉली लगा देंगे। पॉलीडेंटेट लिगेंड का मतलब ये दो से ज्यादा जिसके अंदर हो। क्या हो? दो से ज्यादा, यानी 3 4 5 6, जितने 3 4 5 6 सभी 7 8 है ना, सबको मैंने पॉली बोल दिया है, बात खत्म होगी। तो दो तीन तरीके से हो सकता है, या फिर मैं कहना चाहूँ मोनो, डाई, बाई, उसके बाद मैं कहूँ कि ट्राई, फिर उसके बाद बहु लगा दूं, तो वो अलग अलग चीजें अपना अपना जिस हिसाब से बांटना चाहते हो वो बांट सकते हो। ठीक है, तो पहला लिखना भाई, जो पहला होगा उसमें उसमें लिखना एक दंती लिगेंड। ठीक है, मोनो डेंटेड लिगेंड। ठीक है, मोनोडेंटेड लिगेंड या एक दंती, क्या बोलेंगे? एक दंती लिगेंड बोलेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे भाई? एक दंती लिगेंड क्या होगा भाई? ऐसा लिगेंड जिनके पास केवल एक परमाणु दाता हो। ठीक है, केवल एक दाता परमाणु हो। ठीक है, केवल एक दाता परमाणु हो, उसे क्या बोलेंगे? मोनो या एक दंती लिगेंड बोलेंगे। तो लिख लेना, वह लिगेंड जिसके पास केवल एक दाता परमाणु हो, उसे एक दंती लिगेंड कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? एक दंती लिगेंड कहते हैं। जैसे लिख लेना भाई, जैसे देखो क्या होता है भाई? NH3 ये एक दंती है, एमिनो हो गया। H2O ये एक दंती। एक अलग बात है, इसको देख के कंफ्यूज मत होना, इसके पास दो लोन पेयर है, तो अब इसको बाइडेंटेट मत बोल देना। पहली बात मैं बता दूं, बाइडेंटेट बिल्कुल नहीं बोलना आपको। क्यों? क्योंकि एक ऑक्सीजन जो होता है, ये H2O जो होता है, एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है। कोई भी परमाणु एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है, और दूसरी बार में दूसरा देना चाहेगा तो दे सकता है, लेकिन एक बार में वो एक ही देगा। दूसरे को देने के लिए दूसरा अणु लेके आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा भाई? आपको दूसरा अणु लेके आना पड़ेगा। मैंने कहा था ना, अणु भी क्या हो सकते हैं? अपना लिगेंड हो सकते हैं, लिगेंड हो सकते हैं। देखो, ये भी अणु है, ये भी अणु है। बात समझ में आई ना? एक बार में एक ही दे सकता है, एक से ज्यादा नहीं दे सकता है। बात समझ में आई ना? इसी तरीके से ब्रोमाइड Br-, ये भी क्या है भाई? एक दंती है, एक बार में एक ही दे सकता है, एक से ज्यादा दे ही नहीं सकता है। बात समझ में आई ना? तो ये सभी क्या है भाई? एक दंती हैं। ये सभी क्या है? एक दंती हैं। CO हो गया, कार्बोनिल हो गया, ये भी एक दंती है। ठीक है, आदि। बात लिख लो, आदि लिख लो। ठीक है, आदि का मतलब इसमें और भी बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना? तो ये उदासीन भी हो सकते हैं। अब देखना, इसमें समझना भाई, इसमें समझना क्या हो सकते हैं? एक दंती में क्या हो सकते हैं? उदासीन भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं, और इसी में मैं कुछ और लिखना चाहूं, आगे लिखना चाहूं, देखो H3O+, ये भी तो एक दंती है, एक बार में एक ही दे रहा है। क्या भाई? NO+4, ये भी तो एक दंती है। ये क्या भाई? NH2 NH3+4, इसके पास लोन पेयर यही देता है। इसका मतलब क्या है? एक भी तो एक दंती है, और भी क्या है भाई? वो प्लस चार्ज है। ये भी प्लस चार्ज है। ये क्या? उदासीन है, प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, ये उदासीन। इसका मतलब क्या हो सकता है भाई? ये उदासीन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? अपना क्या हो सकता है?
तो मैं थोड़ा सा लिखवा ही देता हूँ। चलो 1 मिनट रुक जाना फिर, तो मैं इसको अच्छे से लिखवा ही देता हूँ कि कौन कौन उदासीन होते हैं, क्या क्या उदासीन होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें मैं लिखवा ही देता हूँ। तो एक तरफ उदासीन लिख लेना, एक तरफ आयनिक लिख लेना, और एक तरफ क्या लिख लेना, आप धनावेशी लिख लेना। आप एक तरफ ऐसे लिख लेना, 3 खाने बनाने ऐसे, ठीक है। एक तरफ लिख लेना आप उदासीन, ठीक है, एक तरफ लिख लेना धनात्मक, एक तरफ लिख लेना ऋणात्मक, ठीक है। अब बात को समझना भाई, अब बात को आप समझ लेना। जैसे कोबाल्ट CO हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, ये हो गया NH3 हो गया, और क्या हो भाई H2O हो गया। ये सभी सभी क्या है, जैसे कि मैं C5H5N हो गया जो मैंने बनाया था भाई, ये पिरिडीन होता है, इसे कहते हैं क्या, पिरिडीन कहते हैं, ठीक है। C5H5S फ्यूरान कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। ये सभी सभी हो सकते हैं भाई, ये सभी सभी हो सकते हैं, ये सभी सभी क्या होते हैं, उदासीन होते हैं। क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना, ये सभी सभी उदासीन होते हैं। अब बात करते हैं धनात्मक की। क्या करते हैं भाई, बात धनात्मक की करते हैं। इसके साथ साथ एक बात ध्यान रखना, एक दंती होना चाहिए, सबसे जरूरी ये बात है, एक दंती होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई। और भी लिख सकते हो, जैसे मैं बोलूं नाइट्रोसिल, इसे बोलते हैं नाइट्रोसिल, ये धनात्मक भी होता है और ये ऋणात्मक भी होता है, और ये क्या होता है भाई आपका उदासीन भी होता है। तो उदासीन होगा तो NO होगा, तो नाइट्रोसिल होगा। एल्कोहल ROH, एल्कोहल का ये जो लोन पेयर ये डोनेट कर सकता है, एल्कोहल का ये वाला जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर वो डोनेट कर सकता है, एल्कोहल आदि। ये सभी सभी क्या है, उदासीन है। धनात्मक की बात करूं तो नाइट्रोसिनियम हो गया, आपको मैंने लिखवाया था नाइट्रोसिनियम, सीलियम, और क्या हुआ भाई आपका NH2 NH3 प्लस चार्ज, ये हो गया आपका H3O प्लस चार्ज, ये हो गया। ये सभी सभी क्या है, धनात्मक है। क्या भाई, धनात्मक है, ठीक है। बात समझ में आई ना, ये सभी सभी धनात्मक होते हैं। और भी क्या होते हैं भाई, और भी धनात्मक हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन धनात्मक के बहुत ही कम होते हैं। क्या होते हैं, धनात्मक के बहुत ही कम होते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि भाई देखो P ब्लॉक वाले क्या करते हैं, P ब्लॉक वाले ही तो धातु तो होंगे, वो लिगेंड का काम करेंगे नहीं, कभी भी नहीं कर सकते। हाँ, जितने अधातु वही लिगेंड का काम करेंगे। और जानते हो अधातु पे जल्दी क्या होता है, प्लस चार्ज नहीं आता। क्या आता है, प्लस चार्ज जल्दी नहीं आता है, वो प्लस चार्ज होल्ड करना ही नहीं चाहते, क्योंकि अधातु जितने होते हैं वो क्या होते हैं, माइनस ग्रहण करना चाहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब ऋणात्मक का देख लेते हैं। ऋणात्मक तो ढेर सारा है यार, ब्रोमीन माइनस हो गया, क्लोरीन माइनस हो गया, F माइनस हो गया, और क्या हुआ भाई NO माइनस हो गया, और क्या होगा भाई, और भी बहुत सारे हो सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल हो सकते हैं भाई। जैसे आपका CH3COO माइनस हो गया। ये सभी सभी क्या हो सकते हैं भाई, आदि कर लेना, आदि कर लेना। ये सभी सभी क्या होते हैं, आपके ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई ना। साइनाइड हो गया, साइनाइड भी होता है भाई, हाँ साइनाइड हो गया, ठीक है। और इसके बाद आपका NCN माइनस हो गया, इसे आइसोसाइनाइड कहते हैं, ठीक है। बात समझे, ये सारी बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। थायोसाइनाइड हो गया, इसे कहते हैं SCN माइनस, इसे कहते हैं थायोसाइनाइड, इसे कहते हैं ये थायोसाइनाइड हो गया। ये सभी सभी क्या होते हैं भाई, उदासीन, सॉरी हाँ ऋणात्मक होते हैं। क्या होते हैं, ऋणात्मक, आदि कर लेना। ये सभी सभी ऋणात्मक कहलाते हैं भाई, ऋणात्मक। सभी सभी लिगेंड है, इसमें सभी लिगेंड है, सभी बाकी क्या है, और सभी के साथ साथ क्या है, ये मोनोडेंटेट है। क्या है, मोनोडेंटेट है, यानी एक दंती है, और सभी सभी एक दंती है, और सभी सभी उदासीन है। ये सभी सभी धनात्मक है, और ये सभी सभी क्या है भाई, आपके उदासीन है। कोई आवेश दिख रहा है इन सब पे नहीं, तो इसका मतलब ये सभी उदासीन हो गए, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये बातें थी भाई आपके एक दंती लिगेंड के बारे में, ठीक है। अब हमें पढ़ना है द्विदंती, और इसके बाद पढ़ना है क्या भाई, द्विदंती पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है जो, वो पढ़ना है इनके बहुदंती का। क्या पढ़ना है, बहुदंती यानी पॉलीडेंटेट लिगेंड पढ़ना है,
ठीक है, ये हो जाएगा लिगेंड आपका पूरी तरीके से समाप्त, क्योंकि लिगेंड से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, पहचान करवा सकता है ये कौन सा लिगेंड है, क्या है, कैसे है। ठीक है, और नामकरण में एक बात ध्यान रखना, इनका नाम याद रखना, इनका नाम मैं लिखवाऊंगा तो वहां पे सारी चीजें लिखना पड़ेगा, इस यहीं से नाम लिखते रहो, नाम लिखते रहना। मैं बोल रहा हूँ सबका नाम बोल रहा हूँ क्योंकि लिखना थोड़ा सा भारी हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ हर चीज का, कार्बोनिल, एमिनो, इक्वा, प्रीडीन, फुरान, इसे क्या कहते हैं भाई, क्या बोलते हैं, नाइट्राइड। ठीक है, सॉरी नाइट्रिक ऑक्साइड के बोलते हैं, इसको अल्कोहल बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रोसीलियम, इसे क्या बोलते हैं, एजाइडो एजाइनो बोलते हैं, इसको हाइड्रोनियम बोलते हैं, इसको ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, इसको बोलते हैं नाइट्राइड। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एसीटेटो। ठीक है, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, थायोसाइनाइड, ये सारी चीजें आदि करके। ठीक है, इन सब का नाम आप लिखते रहना। ठीक है, वहां पे नाम जब लिखेंगे ना तो नाम ही आईपीएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई ना, नाम लिखना बहुत आसान होगा जब लिगेंड का नाम याद रहेगा तब। बात समझ में आई। चलो भाई, तो यहीं पे से करते हैं आपको समाप्त, यहाँ पे करते हैं आपको समाप्त, और भी बात करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। इसका जो दूसरा वाला पार्ट बचा हुआ है उसको नेक्स्ट वाले लेक्चर में कंप्लीट करनी है। बात समझ में आई। चलिए, धन्यवाद भाई यहाँ तक बने रहने के लिए।